टाइम से खिलवाड़ मत करना कभी, इससे बड़ा ईगो किसी के पास नहीं। समय खुलेआम कहता है, आज तुम मुझे बर्बाद कर लो, कसम खाता हूँ एक दिन मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो आइए आज की क्लास में हम बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में इससे पहले की कुछ टॉपिक्स थी जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बारे में कि प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली क्या होती है। प्लाज्मा झिल्ली यह कोशिका की सबसे बड़ी बाहरी परत होती है। यह कोशिका की सबसे बड़ी और बाहरी परत होती है। कोशिका में गैसों O2 और CO2 एवं ऊर्जा का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। विसरण विधि द्वारा होता है। यह कोशिका की सबसे बड़ी झिल्ली होती है। मान लीजिए ये कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका हो गई। अब ये बोला है कि यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। हम इसको मान लेते हैं कि हमारी कोशिका की सबसे बाहरी परत है। इसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कोशिका झिल्ली। जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यह कोशिका सबसे बाहरी परत होती है। ये हमारी कोशिका हो गई और उसकी सबसे बाहरी परत ये हो गया कोशिका झिल्ली। दूसरी पॉइंट क्या बोला है? यह कोशिका में गैसों यानी O2 और CO2 का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। तो कोशिका में ऑक्सीजन का आदान प्रदान कैसे होता है और क्यों होता है? ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो अंदर ऑक्सीजन के साथ बहुत भी गैस जाती है, नाइट्रोजन हुआ और भी अन्य अन्य भी प्रकार की गैसेस जाती हैं, लेकिन उसमें से जो हमारा हेमोग्लोबिन होता है वो सिर्फ ऑक्सीजन को पकड़ के, ठीक है, हमारी बॉडी में लेके जाता है और उसमें से CO2 को फिर दोबारा वापस बाहर लेके आता है, ठीक है। CO2 को दोबारा वापस बाहर निकालता है। यही होता है विसरण विधि, यानी तनु विसरण विधि का मतलब एक तनु होता है, एक सांद्र होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पानी है और ये दूध है, ठीक है। इसमें हम अगर क्या किशमिश डाल देंगे और ये दूध है, इसमें अगर किशमिश डालेंगे तो पानी में किशमिश क्या होती है? फूल जाती है और दूध में डालेंगे तो पिचक जाती है। क्यों? विसरण विधि द्वारा। इसका रीजन विसरण विधि है। क्यों? कैसे आप समझते हैं? जो पानी है उसकी तन्यता यानी वो तनु है, पतला होता है, ठीक है। तनु मतलब पतला, सांद्र का मतलब मोटा। तो जो तनु है उसमें से सांद्र की ओर, जब पानी पतला है और किशमिश के अंदर जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? सांद्र होता है, यानी तनु से सांद्र की ओर, यानी पानी पानी किसमें जाएगा? किशमिश में, ठीक है। तो किशमिश क्या होगी? जब किशमिश पिचकी हुई है अब उसमें पानी जाएगा तो फूल जाएगी, और जो दूध है वो क्या होता है? सांद्र होता है। अगर सांद्र से और जो किशमिश के अंदर लिक्विड होता है वो भी सांद्र है, तो दोनों सांद्र हैं तो उसका आदान प्रदान नहीं होगा, यानी पानी अंदर जाएगा ना किशमिश का अंदर का लिक्विड बाहर आएगा, दोनों इक्वल आएंगे, इसी वजह से वो पिचक जाती है। ये होता है विसरण विधि, यानी और जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है वो हमारे शरीर में लेन देन होता रहता है। इसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, ऑक्सीजन हमको मिलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, इसी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। और तीसरी पॉइंट क्या बोला है? यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। यह पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। जो ये कोशिका झिल्ली होती है ये दोनों में पाई जाती है। एक कोशिका झिल्ली का काम एक और काम होता है क्या? सेल यानी कोशिका को एक संरचना प्रदान करना, एक आकार देती है कि हाँ ये इसी शेप में रहेगा, जो उसका शेप होगा कोशिका झिल्ली का उसी शेप के अंदर कोशिका के सभी कोशिकांग होंगे, चाहे कुछ भी हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, गोल्गी का हो, लाइसोसोम हो, DNA हो, केंद्रक हो, कुछ भी, गोल्गी का कुछ भी, जो एनीथिंग, जो भी जितने भी कोशिकांग होंगे वो सब कोशिका झिल्ली के अंदर ही होंगे। इसके अंदर है तो बाहर से उसको क्या प्रदान करता है? संरचना यानी एक रूप। यह प्रोटीन का बना होता है, यानी जो हमारा ये होता है क्या होता है? कोशिका झिल्ली